दोस्तों, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार घुसपैठियों पर वार हो रहा है। घुसपैठियों को पकड़ करके डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है, फिर उनको बॉर्डर पार कराकर उन्हीं के देश भेजा जा रहा है। इसी सब एक्शन से पूरा विपक्ष और कई देश के मौलाना मौलवी बौखलाए हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा वो सीएम हैं जिन्होंने लाखों हेक्टेयर जमीन जो कब्जा करके इन घुसपैठियों ने रखी थी उस पर बुलडोजर एक्शन करके उसको मुक्त कराया है। और ऐसे में इनको लग रहा है कि अभी हेमंत बिस्वा शर्मा अगर फिर से सीएम बनते हैं तो एक भी घुसपैठिया असम में नहीं रह पाएगा। और इसीलिए आपको यह बताऊं कि मौलाना मदनी उनका बयान सामने आया और एक जलसे में मौलाना मदनी ये कह रहे हैं कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा का एक्शन है, असम के मुख्यमंत्री का एक्शन, ये बदबूदार है, यानी वो उसे बुरा बता रहे हैं। आपको बता दूं कि जो अरशद मसनी हैं ये जमीयत-ए-उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं और मौलाना मदनी हमेशा इस तरह का बयानबाजी करते रहते हैं जिससे विवाद पैदा होता है। अब सवाल ये उठता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा क्या इस देश के मुसलमानों पर कोई एक्शन कर रहे हैं? उत्तर है नहीं। असम में मुस्लिम कम्युनिटी भारी संख्या में है और जो असम के रहने वाले हैं पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार तो वीडियोज़ में कोई सेल्फी ले रहा है, किसी को वो सरकारी लाभ दे रहे हैं, प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उसमें कोई पक्षपात किसी के साथ नहीं किया जाता। लेकिन दिक्कत ये है इन मौलानाओं को कि इनको तो धर्म के आधार पर, चाहे बांग्लादेश का हो तो चाहे पाकिस्तान का हो, वैसा कोई आदमी अगर घुसपैठ करके गलत काम करके भारत में घुसा है ये उसका भी पक्ष लेते हैं। और इसीलिए मौलाना का काम है, मौलाना इसी का खाते हैं मेरे ख्याल में कि भाई उनको ये दिखाना है कि हम तुम्हारे रहनुमा हैं। और इसलिए घुसपैठियों के पक्ष में खड़े होकर ये अब बौखलाहट इनकी देखिए, कर तो कुछ सकते नहीं है। पहले ये कह रहे थे कि हम जो है सीए का विरोध करते हैं। सीए में क्यों विरोध कर रहे हो? क्योंकि 3 देशों के अगर अल्पसंख्यकों को भारत में बसाने का बात की जा रही है उससे इनको दिक्कत है। लेकिन भारत में अगर पाकिस्तान का कोई घुसपैठिया आ जाए, बांग्लादेश का कोई घुसपैठिया आ जाए, म्यांमार से कोई घुसपैठिया आ जाए, उसके ये पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मौलाना मदनी जिस संस्था को चलाते हैं, जिसके वो जमीयत-ए-उलमाए हिंद उसके अध्यक्ष हैं, आपको बताऊं कि कोई अगर इस तरह का कोई एक्शन होने लगता है, झुग्गी झोंपड़ी टूट रही है, उसमें से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। इन्होंने अपनी तरफ से बड़े बड़े वकील खड़े किए जिनकी फीस लाखों में है और ये फीस झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले नहीं दे सकते, तो मौलाना मदनी की संस्था उनके लिए खड़ी हो रही है और हमेशा उनको कहते हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हो भाई? एक व्यक्ति, एक कम्युनिटी, कोई घुसपैठ बिना पासपोर्ट बिना वीजा यहाँ घुसा है और भारत में आकर वो असम में जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है, ऐसे में वो सरकारी ज़मीन पर अपना तंबू बंबू गाड़ कर रह रहा है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। तो असम की ज़मीन पर रहने का अधिकार किसका है? असमिया लोगों का है जो आसाम के मूल निवासी हैं। लेकिन वहाँ बड़ी संख्या में घुसपैठियों को आने दिया गया। 1971 में जो बांग्लादेश बना उसके बाद से जो घुसपैठ हुई, लगातार कांग्रेस के शासन में वो घुसपैठ जारी रही और उस जारी रहने के कारण इस देश में करोड़ों घुसपैठिए यहाँ अलग अलग देश के हिस्सों में रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव किसी प्रदेश में हुआ वो असम में, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक डेमोग्राफी को चेंज करके पूरी प्लानिंग के साथ उनको बसाया गया। बॉर्डर एरिया में सरकारी ज़मीन को कब्जा करके वो रहे। तो अरशद मसनी जो है वो असम सरकार के अतिक्रमण रोधी जो अभियान है उससे ये कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो है असम में मुस्लिम बस्तियों को नहीं बल्कि देश के संविधान और कानून को नष्ट किया गया है। मुसलमानों को जीने का अधिकार देना सरकार का फ़र्ज है। ऐसे में वो क्यों उनको उजाड़ रहे हैं? अब मदनी जी को कौन समझाए? मदनी जी, ये जो बुलडोजर चल रहा है ये घुसपैठियों पर है और जैसा मैंने कहा जो असम के मूल निवासी हैं उनके ऊपर नहीं है। मदनी जो है आगे कहते हैं हिंदू मुस्लिम करके सत्ता को हासिल की जा सकती है लेकिन देश को नहीं चलाया जा सकता। आज देश उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां नफरत को देशभक्ति का जामा पहनाया जा रहा है
और अत्याचारों को कानून के शिकंजे से बचाया जा रहा है। वो कहते हैं कि देश में सांप्रदायिकता की आग में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे देश का अस्तित्व ही झुलस रहा है। अब मदनी जी की मजबूरी देखिए, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा उनका बुलडोजर तो रुकने से रहा, लेकिन इस मामले में हेमंत बिस्वा शर्मा से पत्रकारों ने पूछा कि भाई इस देश की विपक्षी पार्टी आप पर आरोप लगाती हैं, मदनी जैसे मौलाना आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हो, मुसलमान विरोधी अभियान चला रहे हो, केवल मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। तो इसका उत्तर हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों को दिया। उन्होंने बताया, देखिए जो ऐसा विपक्षी पार्टी के नेता हैं और इसके अलावा जो ये मौलाना टाइप के लोग हैं, ये चाहते हैं कि असम को बांग्लादेश में मिला दिया जाए। और ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, आपको मैं टीएमसी के नेता का बयान सुनवाऊंगा, और ये हमेशा कहते रहते हैं, इनको लगता है कि इस तरह से डेमोग्राफी चेंज करके कब्जा करके आप रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो असम है इसको हम अलग काट पाएंगे। आपको सीए के टाइम पे याद होगा सर्जिल इमाम जो चिकन नेक की बात कर रहा था। आप देखिए उस चिकन नेक की बात करने वाले के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट तक में भी बड़े बड़े वकील इसी तरह के मौलानाओं ने खड़े किए हुए हैं। पैसा सारा खर्चा वो देते हैं। इनकी मंशा है कि किसी तरह से असम को, नॉर्थ ईस्ट को इस पूरे देश से काट लो। देश का बंटवारा 1947 में किया, अभी फिर से एक बंटवारे की कोशिश में ये डेमोग्राफी चेंज करने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के एक्शन से ये पूरी तरह बिलबिला रहे हैं। सुनिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों को इस पर क्या जवाब दिया जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर उनका क्या जवाब था। बांग्लादेश में थोड़ा लास्ट 1 सालों से ये चर्चा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। लेकिन भारत, आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मदद करना नहीं चाहिए, और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। जो हेमंत बिस्वा शर्मा बता रहे हैं ये वाकई में बहुत चिंता की बात है कि कोई इस देश में, इस देश के, हमारे देश के किसी राज्य को तोड़कर और बांग्लादेश में मिलाने की बात करे। जो ऐसी बात करे ये तो राष्ट्रद्रोह है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कर रहे हैं उसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है, और वो ये कहते हैं कि यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया कि जो घुसपैठिए यहाँ सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, मैं उस कब्जे को मुक्त नहीं करा पाया, तो मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा की ये बात बिल्कुल मुझे पसंद आती है कि वो खुला बोलते हैं, साफ बोलते हैं। दूसरी तरफ आपको टीएमसी नेता का बयान सुनवाता हूँ। प्रदीप भंडारी जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। टीएमसी का लीडर कृष्णा दास है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये जो ये बोल रहा है कि यहाँ जो है महाभारत और रामायण, ये तो जो है बात विवाद पैदा करते हैं, और कोई भगवान है ही नहीं, ये तो खाली एक विवाद हुआ, ये तो लड़ाई हुई है। और वो जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब ये जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है वो तो हमारे भाई हैं। मतलब इनको पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भाई लगते हैं, और भगवान राम को ये कहते हैं कि साहब वो तो काल्पनिक है। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको जो दुश्मन देश है, दुश्मन देश बांग्लादेश को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से ये भाई बता रहे हैं पाकिस्तान का नाम लेकर, ये अपने आप में एक खतरे की बात है। और राम को काल्पनिक बताना ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट है। अब आप सोचिए कि जब इस मानसिकता का विपक्ष हमारे देश में है तो उनका बिलबिलाना, उनका बौखलाना लाजमी है जब हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री इन घुसपैठियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? जो हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जो वो डिपोर्ट कर रहे हैं घुसपैठियों को, क्या वो सही है?
अगर सही है तो वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।